नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक पाठक आपका श्रद्धा ज्योतिष केंद्र पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए और रोचक विषय के साथ। आज का विषय है बृहस्पति के ऊपर। देखिए मित्रों, बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। अब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति उचित स्थान पर और उचित राशि में विराजमान हो और शुक्र से उनका संबंध हो तो फिर आपको राजयोग मिलता है। आप राजा के समान जीवन जीते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं, अपने कुंडली देख करके आप स्वयं ही ये ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12 भावों में से अगर बृहस्पति धनु या मीन राशि पर, धनु का मतलब 9 का अंक हो गया और मीन का मतलब 12 का अंक हुआ, तो अगर बृहस्पति धनु या मीन राशि पर नवम या पंचम स्थान पे विराजमान हो, त्रिकोण में विराजमान हो, और शुक्र अगर केंद्रवर्ती हो अर्थात लग्न में हो, चौथे घर में हो, सप्तम भाव में हो या दशम में हो, तो ऐसी स्थिति बनने पे आपकी कुंडली में राजयोग बन जाता है। देखिए, ज्योतिष आखेटका में एक पुस्तक है, उसमें लिखा है, जदा मुस्तरी करकटे वा कमाने, जदा चश्म खो राज भी मस्समाने, तदा ज्योतिषी क्या पढ़े क्या लिखेगा, हुआ बाल का पातशाही करेगा। ठीक है, तो मुस्तरी का मतलब है बृहस्पति। अगर बृहस्पति जो है वो त्रिकोण में पंचम या नवम भाव में धनु या मीन राशि पर आ जाए, और जो चश्मखोर बोलते हैं शुक्र को, और शुक्र अगर केंद्रवर्ती हो जाए तो फिर राजयोग प्राप्त हो जाता है। ठीक ऐसे ही बृहस्पति जो है अगर वो चंद्रमा के साथ विराजमान हो, मतलब बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो, तो गज केसरी योग बनता है और ऐसा व्यक्ति भी राजा सदृश जीवन का भोग करता है। ये गज केसरी योग वाला जातक अगर जंगल में भी हो, कोई संसाधन उसके पास न हो, तब भी भाग्य के प्रबल प्रभाव से वो धनार्जन कर लेगा और उसकी जीवन रूपी गाड़ी सर पर दौड़ेगी बिना किसी बाधा के। दूसरी बात, जो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति है वो 16 वर्ष की आयु से ही उसका भाग्य उसका साथ देने लग जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति, जुपिटर हैज अ वाइटल रोल इन मेकिंग यू एन आईएएस और पीसीएस। ये जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, व्हाट विल हैपन, दे नेवर नो दैट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आईएएस और पीसीएस को बनाने में भी बृहस्पति का सूर्य के साथ बहुत बड़ा रोल है। तीसरी बात आपको बता दूं कि बृहस्पति प्रधान जो व्यक्ति होता है वो काफी ज्ञानी, विद्वत्ता से पूर्ण और बुद्धिमान होता है, लंबे शरीर वाला होता है, गोरा रंग होता है। साथ में एक बात और बताऊं, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन अगर बृहस्पति नीच के हैं या पाप ग्रहों से युक्त है तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान भी करेंगे। अब जैसे बृहस्पति अगर 6वें भाव में हो तो कफ संबंधी बीमारी, कफ की बीमारी जरूर दे देंगे, हालांकि वहां रोल चंद्रमा का भी आता है। दूसरी बात, बृहस्पति अगर डैमेज हो तो लीवर से जुड़ी समस्या प्रदान कर देंगे। अब एक और योग बनता है ज्योतिष में जिसको बोलते हैं, जब बृहस्पति और राहु साथ में आकर के विराजमान हो जाए तो उसको चांडाल योग बोलते हैं। चांडाल योग थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। चांडाल योग होने पे व्यक्ति जल्दी किसी की सुनता नहीं, अपने मन वाली करता है, स्पेशली अपने परिवार की। he will or she will never obey or concentrate towards the words of his own family। वो हमेशा दूसरों की बातों पर चलेगा और अपना नुकसान स्वयं करेगा, आप ये भी जानें। तो ये बृहस्पति की बात है। अब अगर आपके बृहस्पति भी नीच राशि में है, नीच राशि का मतलब क्या है कि मकर राशि में होने पे बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं।
तो अगर मकर राशि में बृहस्पति है तो नीच के हो गए, बृहस्पति की डिग्री कमजोर हो या बृहस्पति पाप ग्रहों के साथ विराजमान हो या उनकी दृष्टि पड़ती हो तो बृहस्पति अशुभ फल तो नहीं देंगे, लेकिन उनके शुभता में, शुभ फल में कमी आएगी। अब मैं आपको उपाय बताता हूं कि अगर आपके बृहस्पति भी नीच के हैं या कमजोर स्थिति में है या पाप ग्रहों से युद्ध और दृष्ट है तो आप कौन सा उपाय कर सकते हैं बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए। सबसे प्रथम और आसान उपाय कि जितना हो सके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, एक जो ब्राह्मण क्लास है उसको आपको थोड़ा ऑनर करना पड़ता है। यू हैव टू पे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम बाय द कोर ऑफ योर हार्ट, ये ऊपरी मन से नहीं, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी बात, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक भाव में नहीं है या नीच राशि पर है तो आप एक और भी उपाय कर सकते हैं। एक गांठ हल्दी लीजिए, उसे जल में भिगो दीजिए, जब वो नरम पड़ जाए तो सुई से उसके आर पार छिद्र कर दीजिए और पीले धागे में उसको पिरो करके आप बृहस्पतिवार के दिन पूरब दिशा में मुंह करके एक मंत्र बोलता हूं, इस मंत्र को 108 बार जप करके आप अपने दाहिनी बाह पर धारण कर लीजिए और यह आपके बृहस्पति को मजबूत बनाएगा और बहुत सपोर्ट देगा। वो मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। वो मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इसका जप करके उसे धारण कर लेंगे। अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, रत्न पहनना चाहते हैं तो पुखराज सोने में मढ़ा करके अपने दाहिने हाथ की जो आपकी प्रथम उंगली है जिसको बोलते हैं तर्जनी, तो तर्जनी को इंडेक्स फिंगर में आप उस पुखराज को बृहस्पतिवार के दिन पूर्व दिशा में मुख करके धारण करिए, आपको अत्यंत लाभ होगा। तो ये रही बात बृहस्पति की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, आप उसका लाभ ले पाएंगे। और जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति इस दिशा में है, इस दशा में है, मैं चाहूँगा कि वो मुझसे ज़रूर अपने विचार शेयर करें ताकि बात हम लोग आगे भी बढ़ा सकें, दूसरों का भी लाभ हो सके। आपको जाते जाते कह दूं कि श्रद्धा ज्योतिष केंद्र जो आपका ही चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलूंगा आपसे। माँ दुर्गा आप पे सदैव प्रसन्न रहें। नमस्कार।